ड्रग्स का व्यापार हो रहा है, उस पे सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है। क्या है, अराउंड 7 करोड़ लोग इतने घुसपैठी हमारे देश में रह रहे हैं। विदेशी ताकतें हैं हमारे देश के जयचंदों के साथ मिलकर इस तरह की हिंसाओं को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पुरानी सरकारों द्वारा व्यवस्थाएं करी गई कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने ऐसे उग्रवादी प्रवृत्ति के लोगों को हमारे देश का आधार कार्ड उपलब्ध करवाया और आज वो इस तरह की हिंसा रह रह के हमारे पूरे देश में कर रहे हैं। आरक्षण जब 70 साल से गरीबी नहीं हटा पाया तो आगे क्या हटाएगा। जातिगत आरक्षण है, इसको भी कहीं ना कहीं समाप्त करना चाहिए। जब तक हमारे देश को जातियों के आधार पे, धर्म के आधार पे बांटा जाएगा, हिंसाएं होती रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। आज दिल्ली के सत्य निकेतन में राष्ट्रहित सर्वोपरि संगठन द्वारा मणिपुर के बारे में चिंतन बैठक की गई, जिसमें मणिपुर में किस तरीके से ड्रग्स के कारोबार को रोका जाए, इन्फिल्ट्रेटर्स को रोका जाए, तमाम तरह के मुद्दे पर मंथन किया गया। हमारे साथ सोहन गिरी जी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या था आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम था मणिपुर मंथन। राष्ट्रहित सर्वोपरि संगठन द्वारा पिछले 5 सालों से आप देखेंगे कि जिस तरीके से मणिपुर में जो हिंसा हो रही थी और उसको समाप्त करने के लिए कई कार्यक्रम करे गए और कई मेमोरेंडम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को दिए गए। अब समय है कि नई सरकार वहाँ बनी है। खेमचंद जी अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं। पहले तो हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं अपने संगठन के माध्यम से। इससे पहले जो सीएम थे एन बीरेन सिंह जी, और उनको भी हमने उनके कार्यकाल में भी सरकार के क्या करना चाहिए इस हिंसा में, हमने अपने संगठन के माध्यम से सरकार के समक्ष ये मांगे रखी थी, जिसमें कि एनआरसी इम्प्लीमेंट करने की हमारी मांग थी। विस्थापित जो हुए इस हिंसा के कारण, जिन्हें कि अपना घर छोड़कर विस्थापितों की तरह रहना पड़ा, जो कि इस देश के नागरिक थे, उनको दोबारा सुरक्षित रिहैबिलिटेशन करने की ज़रूरत है, जो कि सरकार कर रही है। अभी 2 दिन पहले जो नए मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज जी के पास गए थे और 5000 लोगों के लिए शिवराज सरकार द्वारा वहाँ पर घर देने की बात कही गई। उसके अलावा हमारी सरकार से ये भी मांग है कि जो वहाँ पे ड्रग्स का व्यापार हो रहा है, उस पे सख्ती से कदम उठाने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे कि हमारे देश में पंजाब और छत्तीसगढ़ की जितनी जनसंख्या है, अराउंड 7 करोड़ लोग इतने घुसपैठी हमारे देश में रह रहे हैं, तो पूरे देश में ही एनआरसी की आवश्यकता है। और ये जो घुसपैठियों द्वारा पूरे भारत में, मणिपुर में ही नहीं पूरे भारत में इस तरह की गतिविधियां की जा रही हैं और एक इकोसिस्टम बना हुआ है। विदेशों से उनको फंडिंग मिलती है, हथियार मिलते हैं, और जब हमारा देश एक विश्व गुरु की ओर बढ़ने जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, तो आज कहीं ना कहीं ये जो विदेशी ताकतें हैं हमारे देश के जयचंदों के साथ मिलकर इस तरह की हिंसाओं को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए और कोई भी आतंकी, चाहे वो कुकी हो या किसी भी संगठन का हो, वो इस तरीके से हाईवे ब्लॉक ना कर पाए, आम जनताओं के लिए रास्ते ब्लॉक ना कर पाएँ। यहाँ का जो नागरिक है उसे अपने घरों को छोड़कर विस्थापितों की तरह ना रहना पड़े। ये हम सरकार से कहना चाहते हैं। विश्व की 3रे नंबर की हमारी आर्मी है, तो हम विदेशों से तो बाद में, पहले जो हमारे देश के जयचंद हैं, जो उग्रवाद है, ड्रग्स तस्कर हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सर, कहा जा रहा है कि मोदी जी को एनआरसी लाना चाहिए था लेकिन, और यूसीसी लाना चाहिए था, लेकिन वे यूजीसी लेके आ जाते हैं। एक्चुअली यूजीसी पे क्या उनका कारण था, लेकिन जो सर है एसआईआर है वो भी एनआरसी का ही एक पार्ट है। और अभी जिस तरीके से पूरे भारत में उसको किया जा रहा है, और आप देखेंगे कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ रह रहे थे, मतदान का प्रयोग कर रहे थे और वो इस देश के ही नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की हमारे देश में एक पुरानी सरकारों द्वारा व्यवस्थाएं करी गई कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने ऐसे उग्रवादी प्रवृत्ति के लोगों को हमारे देश का आधार कार्ड उपलब्ध करवाया और आज वो इस तरह की हिंसा रह रह के हमारे पूरे देश में कर रहे हैं। यूजीसी का उन्होंने जो आप बता रहे हैं कि अभी नया कानून बनाया है, उस पर सरकार दोबारा विचार विमर्श करेगी और जो देश के लिए सही होगा। और मेरा तो मानना ये है कि आरक्षण जब 70 साल से गरीबी नहीं हटा पाया तो आगे क्या हटाएगा। संगठन के माध्यम से हम तो यही कहना चाहते हैं, ये जो जातिगत
आरक्षण है इसको भी कहीं ना कहीं समाप्त करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से लोकतंत्र पे प्रहार है। कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर स्टेट क्रिश्चियनिज़्म में कन्वर्ट हो चुका है। मणिपुर है जहाँ पे अभी भी कुछ हिंदूज बाकी है, और वहाँ पे जिस तरीके से मेताई और कुकी का संघर्ष हुआ है, आपका संगठन वहाँ पे लगातार एक्टिव रहा है। धर्मांतरण को रोकने के लिए आप लोगों का किस तरह के प्रयत्न हुआ है? देखिए, धर्मांतरण तभी रुकेगा जब हम रोजगार लोगों तक पहुंचाएंगे। जितने भी लोग ये धर्मांतरण करते हैं या धर्म परिवर्तन करते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको जो आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है, उनके पास रोज़गार के कोई साधन नहीं हैं, उनके पास उनके बच्चे तो पैदा कर देते हैं लेकिन उनको पालने के संसाधन नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह की संस्थाएं जो सिर्फ इसी पे काम कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनको आर्थिक स्थिति में मजबूत करने के नाम पर कहीं ना कहीं इनका धर्म परिवर्तन धीरे धीरे करा देते हैं, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछली सरकारों ने जैसे सौतेले बच्चे होते हैं उस तरीके से कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया था। लेकिन पिछले 10 साल से आप देखेंगे जिस तरह से रोडों पे काम हो रहा है, वहाँ के डेवलपमेंट को लेके यूनिवर्सिटियाँ वहाँ बन रही हैं। मणिपुर पे ही आप देखेंगे तो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी वहाँ सरकार द्वारा दी गई है, जो कि एक काबिल तारीफ़ इनकी पहल है। और मणिपुर ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से 18 ओलंपियन निकाले हैं। तो ये सोचने वाली बात है, ऐसी धरती जहाँ पे इतने ओलंपियन हैं और वहाँ से हमारे देश का सूर्योदय भी पूर्वोत्तर भारत से होता है। मोदी जी द्वारा ये कहा जाता है, और मोदी जी कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर भारत को आगे सिंगापुर और ये थाईलैंड वगैरह एक रास्ता रोड का वहाँ से निकालना चाहते हैं, जो कि ना तो विदेशी ताकतें चाहती, ना यहाँ के जो अपने जयचंद हैं वो चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में निचोड़ क्या निकला? आज के प्रोग्राम का निचोड़ ये है कि जब तक हमारे देश को जातियों के आधार पे, धर्म के आधार पे बांटा जाएगा, हिंसाएं होती रहेगी। और कहीं ना कहीं जब कुछ लोगों के हाथ में ताकत होती है, लोग आर्थिक दृष्टि से मजबूत होते हैं, और जिनके पास ना खाने के लिए है ना लगाने के लिए है, उनको ये इन गतिविधियों में कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। और जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं और यहाँ नागरिक बन के रह रहे हैं, वो भी हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि यहाँ का जो नागरिक है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मरेगा इसी धरती पे, लेकिन जो घुसपैठिया होगा वो यहाँ गलत काम करेगा और फिर हमें पता भी नहीं चलेगा कब उस देश को छोड़ के वापस अपने स्थान पे चला गया। घुसपैठ भारत के लिए हमेशा से चिंता का विषय रहा है। अपना परिचय देते बोलिएगा। ठीक है, हो गया, चलो चालू है ना, क्लोजिंग दे देता हूँ। तो घुसपैठ भारत के लिए हमेशा से चिंता का विषय रहा है। हालांकि इस पर राजनीति भी काफ़ी होती रही है, और बार बार सरकार की तरफ से भी, चाहे वो SIR के तहत नकली वोटर्स का नाम काटना हो, या फिर NRC लाना हो, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना हो, तमाम तरह की बातें की जा रही है, जिसे लेकर के अब तमाम संगठन अपनी तरफ से मांगे भी उठा रही है। हालांकि सरकार इस पर कब सख्ती से कार्रवाई करती है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे भैया जी गजब के साथ। धन्यवाद।